इसके बाद अवंती वर्मन 855 ईस्वी में उत्पल वंश की नींव रखता है। किसकी? उत्पल वंश की। और ये जो अवंती वर्मन है 855 से लेके 883 ईस्वी तक राज किया था। अवंती वर्मन 855 से लेके 883 वर्ष तक राज किया था। और किस साम्राज्य की नींव रखता है? उत्पल वंश की नींव रखता है। इसने एक अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना की थी किसे? अवंती वर्मन ने। ठीक, इसी उत्पल वंश में रानी दिद्दा आती हैं, रानी दिद्दा। ठीक है, ये 980 ईस्वी से लेकर 1003 ईस्वी तक राज करती हैं रानी दिद्दा। ठीक है, जिसके बारे में राज तरंगड़ी में भी दिया गया है। ठीक, रानी दिद्दा का ही एक भतीजा राणा संग्राम राज 1003 ईस्वी में लोहार वंश की नींव रखता है। इसी के रानी दिद्दा का ही भतीजा है राणा संग्राम राज, जो 1003 में लोहार वंश की नींव रखता है। और लोहार वंश का जो राजा राणा संग्राम राज होता है वो 1003 से लेके 1028 तक राज करता है। ठीक है, लोहार वंश का ही एक राजा हर्ष होता है। और इसी हर्ष के साम्राज्य में कल्हड़ निवास करता है। और कल्हड़ ने ही राज तरंगड़ी की रचना की थी। राज तरंगड़ी की रचना किसने की थी? कल्हड़ ने की थी। यानी कि कश्मीर के इतिहास को जानने का एकमात्र जो बुक हमें प्राप्त होती है वो होती है राज तरंगड़ी। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर के मध्य युग के इतिहास के बारे में। मध्य युग का जो इतिहास है कश्मीर में वो मंगोलों के आक्रमण से शुरू होती है। ठीक है, मंगोलों के आक्रमण से 1286 में सिंहदेव ने कश्मीर में हिंदू राजवंश की नींव रखी थी। 1286 में सिंहदेव ने कश्मीर में हिंदू राजवंश की नींव रखी थी। और इन्हीं के राज में मंगोलों का आक्रमण होता है। तो मध्य युग की शुरुआत मंगोलों के आक्रमण में से शुरू होती है, जो 1320 में होती है। मंगोलों का आक्रमण 1320 में, ठीक है, कश्मीर में होता है। ठीक, और इसके बाद 1339 में स्वात, कश्मीर के ही आगे यहाँ पर स्वात एक जगह है, स्वात निवासी शाहमीर कश्मीर में मुस्लिम राज की स्थापना कर देता है। यही से कहानी क्या हो जाती है? बिल्कुल पलट जाती है। यानी कि कश्मीर में पहला मुस्लिम राज की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो शाहमीर था। शाहमीर कब किया था? तो 1339 में किया था। ठीक है, शाहमीर का ही एक वंशज जिसका नाम होता है सिकंदर शाह 1398 ईस्वी में राजा बनता है। और ये जो सिकंदर शाह है ये बड़ा ही क्रूर शासक था। ठीक है, बड़ा ही क्रूर शासक था। सिकंदर शाह
1398 से लेके 1413 ईस्वी तक शासन किया था, लेकिन 15 साल में इसने कश्मीर का इतिहास भूगोल सब चेंज कर दिया, सब बदल डाला। क्योंकि सिकंदर शाह को बुद्ध किशन कहा जाता है। बुद्ध शिकन वो होता है जो मूर्ति तोड़ता है, मूर्ति तोड़ने वाले को बुद्ध शिकन कहा जाता है। तो सिकंदर शाह को बुद्ध शिकन की उपाधि दी गई थी, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म के जितनी भी मूर्तियां सबको खत्म कर दिया, भगवान शिव के जितने भी मंदिर थे सबको ध्वस्त कर दिया, जिसमें अशोक का विजयेश्वर से लेकर कई महादेव मंदिर इसने ध्वस्त किए थे कश्मीर से। यानी कश्मीर से सारे मंदिर को 15 वर्षों में इसने तबाह कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, जिसमें एक मंदिर आपको हमेशा से न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे, मार्तंड सूर्य मंदिर। एक्चुअली मार्तंड सूर्य मंदिर उसी ललितादित्य मुक्तापीड़ ने बनवाया था, और इस मार्तंड सूर्य मंदिर को कई राजाओं ने तोड़ा, लेकिन बुद्ध शिकन जिसको बोला गया है वो किसको बोला गया? सिकंदर शाह को बोला गया है। सिकंदर शाह कौन है? जो 1398 ईस्वी में राजा बनता है। किस वंश का होता है? तो शाहमीर वंश का राजा होता है। शाहमीर व्यक्ति वो होता है जो स्वात निवासी था और जिसने कश्मीर में प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सिकंदर शाह, यहां मैं थोड़ा सा मिटाता हूं इसको। सिकंदर शाह के दो लड़के होते हैं। एक का नाम होता है अली शाह और एक का नाम होता है शाह खान। ठीक है, जो अली शाह होता है वो 1413 से लेके 1420 तक शासन करता है, ये बड़ा बेटा होता है। उसके बाद से छोटा बेटा 1420 से लेके 1470 तक शासन करता है, यानी कि ये 50 वर्ष इसने शासन किया, शाह खान। और शाह खान को ही हम लोग जैनुल आबिदीन कहते हैं, जैनुल आबिदीन। शाह खान को ही जैनुल आबिदीन कहा जाता है। और जैनुल आबिदीन अपने इस उपाधि के कारण इसने 50 वर्ष तक शासन किया था। इसको थोड़ा सा लिबरल शासक भी कह सकते हैं। इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, कश्मीर का अकबर। ठीक है, कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने शमशान कर को ख़त्म किया था, हिंदुओं के ऊपर लगने वाले कर को ख़त्म किया था। ठीक, सती प्रथा, हिंदुओं के लिए काफ़ी इसने काम किए थे। ठीक है, शाह खान को जैनुल आबिदीन भी कहते हैं और इसने 50 वर्ष शासन किया था। थोड़ा सा लिबरल था, कुछ इसने काफ़ी नहर वगैरह भी बनवाए थे, कारखाने बनवाए थे। कश्मीर का आर्थिक स्थिति इसके शासन में मजबूत हुई थी। तो उसी में कुछ अच्छे भी आते हैं, कुछ बुरे भी आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा मध्य युग क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 1586 में कश्मीर जो है वो अकबर के शासन काल में चला जाता है। 1586 में कश्मीर अकबर के साम्राज्य में विलय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मध्य युग का हमारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाएगा। फिर मुगलों के राज में कश्मीर था, यहाँ पे अपना कोई सूबेदार रखते थे। ठीक है, तो इसमें कुछ और जानने वाली बातें नहीं है। अब हम बात करने वाले किसी आधुनिक युग की, और आधुनिक युग थोड़ा सा जानने वाली चीजें हैं। आधुनिक युग, ठीक है, कश्मीर